15 से ज्यादा लोगों की मौत हुई तो सरकार एक्शन में आ गई। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए सबसे पहले दिखाते हैं कि ये हादसा आखिर हुआ कैसे। कैसे ये हादसा हुआ और 15 से ज्यादा लोगों की जान इस हादसे में आखिर कैसे चली गई। देखिए, नमामि गंगे प्रोजेक्ट की साइट पर यह हादसा हुआ है। सबसे पहले तो आपको जगह समझनी होगी कि यहां हादसा हुआ कहां पर है। नमामि गंगे की प्रोजेक्ट साइट पर यह हादसा होता है। नमामि गंगे में कार्यरत चौकीदार की मौत हुई थी। यह हादसा कैसे हुआ, यह आप समझिए जरा। चौकीदार की खोजबीन के लिए परिजन साइट पर पहुंचे हुए थे। पहले चौकीदार की मौत होती है, उसकी खोजबीन करने परिजन पहुंचते हैं। परिजनों के साथ पुलिसकर्मी भी मौजूद रहते हैं। इसी दौरान लोहे की रेलिंग में करंट आता है और इस करंट की चपेट में ये लोग आ जाते हैं। ये बड़ी लापरवाही मानी जा सकती है क्या, सवाल यही है। साइट पर करंट फैला कैसे और इस करंट से कई लोगों की मौत हो गई। हादसे के वक्त साइट पर 24 लोग मौजूद थे। जी हां, 24 लोग हादसे के वक्त साइट पर मौजूद थे। सीएम धामी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए इस पूरे मामले पे। मजिस्ट्रेट जांच होगी इस मामले की। बहुत दुखद घटना घटित हुई है। इसमें अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 लोगों के घायल होने की, हताहत होने की सूचना मिली है। बेहद दुखद है। जिला प्रशासन, पुलिस, एसडीआरएफ और अन्य जो बचाव दल हैं वो मौके पर पहुंच गए हैं। सभी बचाव के काम किए जा रहे हैं। साथ ही साथ जो घायल हैं उन घायलों को हायर सेंटर रिफर भी किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से उनको वहां से शिफ्ट किया जा रहा है एम्स ऋषिकेश। और जो घटना हुई है उस घटना के मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए गए हैं। चलिए, इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए, सीधा आपका परिचय करा दें। हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता हैं मधु भट्ट। मधु जी, आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से हमारे साथ गरिमा दसोनी जी जुड़ गई हैं। गरिमा जी, आपका स्वागत है। अभिषेक कुमार संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही देवेंद्र रावत भी हमारे संवाददाता मौजूद हैं। गरिमा जी और मधु जी, आप दोनों का स्वागत है। मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन सबसे पहले अभिषेक, आपके पास मैं आ रहा हूं। फिलहाल ताजा अपडेट आपके पास क्या है इस पूरे हादसे को लेकर? देखिए, बड़ा ही दर्दनाक और दुखद हादसा है। और जहां तक इस पूरे हादसे को लेकर जिस तरह से बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री ने इसकी मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए गए हैं। जी। फिलहाल जो घायल हैं, जिनको एयरलिफ्ट करके एम्स लाया गया है, उनको देखने के लिए मुख्यमंत्री खुद एम्स के लिए रवाना हुए थे। वो वहां पर पहुंच गए हैं और जो घायल हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अपडेट आपने कहा, तो देखिए, जो अभी आंकड़ा बताया जा रहा है उसमें इजाफा हुआ है। घायलों में से एक और व्यक्ति ने दम तोड़ दिया है। ये बढ़कर जो आंकड़ा है वो 16 हो गया है। फिलहाल अभी कुछ देर पहले ही ये अपडेट आया है जिसकी आधिकारिक पुष्टि है। वैसे आधिकारिक पुष्टि का जो आंकड़ा है
वो क्योंकि और भी जो लोग थे उनमें से 2 लोगों को का बताया गया है, लेकिन इसकी पुष्टि फिलहाल नहीं की गई है। तो 16 ये आंकड़ा है, लेकिन ये आंकड़ा बढ़ सकता है। फिलहाल ये अपडेट इस पूरे मामले को लेकर है, लेकिन विपक्ष भी जो है चमोली के लिए रवाना हुआ है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत वो चौपर से चमोली के लिए रवाना हो गए हैं। यानी विपक्ष और पक्ष फिलहाल जो है इस पूरे घटनाक्रम में दोनों ही दल हैं, उनकी संवेदनाएं हैं, और दोनों ही दल जो है बगैर राजनीति के फिलहाल इस जो घटनाक्रम में जो हताहत लोग हैं उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए ठीक है देवेंद्र, संख्या और बढ़ सकती है, आंकड़ा बढ़ सकता है, अभिषेक बता रहे हैं, क्या अपडेट आपके पास? जी बिल्कुल, जो घायल हैं, घायलों का आंकड़ा 11 पहुंच गया है और जो मृतक का आंकड़ा 16 है और घायलों में अधिकतर को एम्स शिफ्ट किया गया है। पूरी घटना पर एक बार में फिर से दोहराना चाहूंगा कि चमोली के पास अलकनंदा किनारे ये सीवर ट्रीटमेंट प्लांट है। ये जल संस्थान के हैंड ओवर है 2021 से, और ये पटियाला की कोई कंपनी है, मलिक कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी, वो इसका संचालन करती है। बताया गया कि कल रात को जो युवक वहां पर ड्यूटी पे था वो उसने फोन नहीं उठाया, तो सुबह जब दूसरा जो ड्यूटी पर युवक गया तो उसने देखा कि ये सीढ़ी में मरा पड़ा है। फिर लगभग 8:30 बजे ये सूचना सबको पता लगी और इसमें पुलिस आई, उसके स्वजन आए और सभी लोग आए। यही तय हो रहा था मुआवजा को लेके या उनके स्वजनों की और मांग थी मौत के कारणों को लेके। और बताया गया कि इस दौरान बिजली गुल थी प्लांट की, लेकिन अचानक 11:15 बजे करीबन जैसे ही प्लांट में एक हल्का धमाका हुआ, जो टीन शेड है उसमें धमाका हुआ और ये हादसा सामने आया। हादसे के त्वरित बाद रेस्क्यू किया गया स्थानीय लोगों द्वारा और आंकड़े आपके सामने हैं। जी देवेंद्र आप बने रहिए, अभिषेक आप बने रहिए हमारे साथ। मधु जी, कौन जिम्मेदार है इन मौतों का? ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। हालांकि राजनीति कोई भी दल इस मामले पर नहीं कर रहा, यह अच्छी बात है, लेकिन जिम्मेदारी अधिकारियों की तय इस पर होनी चाहिए। देखिए, बहुत ही पहले तो मैं पूरे परिवार को, सभी लोग जो इस संस्थान में काम कर रहे थे, उनके सभी के प्रति मेरी संवेदनाएं, और बहुत ही हृदय विदारक ये घटना हुई है। और उस समय से मैं भी बहुत ही स्तब्ध हूँ। लगातार ये सूचना मिल रही है कि किस प्रकार से उनको जो घायल थे, जो झुलसे थे, उनको अस्पताल में पहुंचाया जाए। तो लेकिन भगवान की कृपा से अब जो भी हमारे वो स्वस्थ हो, जो बच गए हैं, उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। मैं ऐसी कामना के साथ यहाँ पर अपनी बात रखती हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी इसको त्वरित कार्रवाई करते हुए इसमें जो हमारे घायलों को है वो अस्पताल पहुंचाया गया। साथ में जो हमारे क्योंकि देखिए जल संस्थान के, अगर मैं कहूँ यहाँ पे, क्योंकि अधिकारियों की आप बात करते हैं, अधिकारी भी यहाँ पे जो जेई हैं जल संस्थान के, संदीप मेहराज जी और सुशील कुमार जी, वो भी बहुत गंभीर रूप से घायल हैं। वो अभी एम्स अस्पताल में उनकी जो है उनकी भी देखभाल जो है स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए उनको किसी प्रकार के ठीक हो जाए, वो भगवान करे। और फिर उसके बाद, क्योंकि मजिस्ट्रियल जांच हो रही है, उसके बाद पता चलेगा कि किन कारणों से क्या घटनाक्रम रहा, क्यों ऐसा हुआ, ये हादसा किस कारण से हुआ और कहाँ लापरवाही हुई। उसके लिए बिल्कुल मजिस्ट्रियल जांच जो होगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने डीएम से तो पूरी जानकारी घटना की ली ही, साथ में जो एडीएम प्रशासन है उससे पूरा जो है वो जांच सौंप दी है कि कृपया तुरंत जल्दी से जल्दी शीघ्र इसमें कार्रवाई की जाए, बताया जाए कि क्या कारण रहे, कहाँ पे क्या गड़बड़ियां हुई, तो उसकी पूरी जानकारी होगी। साथ में जो हमारे क्योंकि मृतक आश्रित जो है उनको तुरंत 5-5 लाख की जो सहायता राशि जो त्वरित दी जाती है उसके भी आदेश दे दिए हैं। साथ में 1-1 लाख रुपए जो झुलसे उनके लिए, देखिए कोई जीवन तो कोई ला नहीं सकता, लेकिन ये उस समय के त्वरित जो इलाज हो सके उनका ठीक प्रकार से, और जो लोग घायल हैं उनका इलाज हो सके, बस यही हम लोग अभी लगे हुए हैं सभी। और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं पहुंच गए हैं वहां पर, तो सब चल रहा है और सच में बहुत ही हृदय विदारक घटना है। गरिमा जी, महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और बड़ा हादसा, जिम्मेदार कौन, ये सवाल लगातार बना हुआ है। क्या अधिकारियों की लापरवाही आप लोग मान रहे हैं, या क्या इसके पीछे का कारण हो सकता है? देखिए, पता नहीं किसकी नजर लग गई उत्तराखंड को। अंकिता भंडारी की हत्याकांड से जो पिछले सितंबर में हुई थी, 18 सितंबर को, उसके बाद से उत्तराखंड पर लगातार, चाहे
दैवी कह लीजिए चाहे मैनमेड कह लीजिए, आपदाओं का जो दौर जारी है, जी। एक से हम उबर नहीं पाते कि दूसरी एक बुरी खबर हमें मिल जाती है। बहुत ही दुखद, मतलब निशब्द हूं मैं, मेरे पास शब्द भी नहीं है कि क्या उस वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि इंसान नहीं, जैसे कोई बोरियां पड़ी हो। किसने सोचा था कि एक आदमी को बचाने जाएंगे और अचानक बाकियों को करंट लगेगा और इतने सारे परिजन। एक हमारे सब इंस्पेक्टर की मौत हो गई, 3 होमगार्ड की मौत हो गई, एक हमारे एनएसयूआई का युवा है सुमित असवाल, उसकी मौत हो गई। तो 16 का ये आंकड़ा है और ये कोई छोटा आंकड़ा नहीं है। और ऐसे में जो परिजन है, किसी की माँ की गोद सुनी हो गई, किसी की मांग सुनी हो गई, कैसे उसको लौटा पाएंगे। और ये एक इतनी अप्रत्याशित और असामयिक मौत है जिसका किसी ने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जवाबदेही तो देखिए तय करनी पड़ेगी। 16 मौतें जी। हुई हैं और 10-11 लोग घायल हैं, तो जवाबदेही किसी ना किसी की तो निश्चित रूप से है कि इतनी आसानी से आप इतिश्री अपनी जिम्मेदारियों से, जवाबदेही से नहीं कर सकते। हमने जो मांग की है, कांग्रेस पार्टी ने 50-50 लाख की मांग की है मृतकों के लिए, और हमने हत्या का मुकदमा दर्ज हो यूपीसीएल के ऊपर, क्योंकि ये नमामि गंगे का प्रोजेक्ट था। कैसे आपने हीला हवाली करी और कैसे आपने पूरे एरिया को करंट से बंद नहीं किया। सुनने में ये आ रहा है कि वो जो चौकीदार रात में मरा, उसको बचाने के लिए जब सारे लोग जा रहे थे, वो भी करंट की चपेट में आ गए। अंडरलाइंग एक करंट था उस एरिया में जिसमें वो चौकीदार पड़ा हुआ था, और चारों तरफ का जो एरिया था वो पूरा उस करंट की विसिनिटी में था, और करंट का जो व्यापकता थी वो बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में बचाया बहुत कम लोगों को गया। ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ जो लोग घायल हैं उनका अच्छे से अच्छा, बढ़िया से बढ़िया अस्पताल में अच्छे डॉक्टरों से इलाज कराया जाए। जो हानि हो गई उत्तराखंड की, उसके लिए तो कुछ नहीं किया जा सकता, शायद प्रभु को यही मंजूर था। लेकिन हाँ, दामी सरकार से हमने कहा है कि 5 लाख ना काफी है, 50-50 लाख दिए जाने चाहिए, क्योंकि ये विभागीय गलती से हुआ है, ये कोई नॉर्मल एक्सीडेंट नहीं है। और लोगों ने अपनी जान लापरवाही से गवाई है, चाहे वो सरकार की कहें, प्रशासन की कहें, विभाग की कहें, जिसकी भी कहें। अब जांच में निकल कर आएगा कि आखिर गलती थी किसकी। लेकिन अब गलती वाले को भी कहां तक आप क्या क्या कर लोगे। लेकिन जवाबदेही तो निश्चित रूप से तय होनी चाहिए ताकि आगे इसकी पुनरावृत्ति ना हो। यही हम प्रभु से कामना कर सकते हैं कि इस तरह के जो इंसिडेंट्स हैं वो रिपीट ना हो। और ये एक सबक है, ये सबक है तमाम वो बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जो चल रहे हैं इस समय उत्तराखंड में। ठीक है देवेंद्र लेंगे, एक सवाल ये है कि अगर करंट से पहले एक व्यक्ति की मौत होती है, उसके बाद बिना किसी सावधानी बरते इतने सारे लोग वहां एक साथ जब पहुंचते हैं, तो क्या इसको कोई बड़ी लापरवाही नहीं माना जाएगा कि अगर कोई व्यक्ति वहां पर मृत पड़ा हुआ है, किसी दूसरे व्यक्ति ने उसको देखा, बाकी लोगों को सूचना दी, क्या बिना ये पता लगाए कि उसकी मृत्यु कैसे हुई, क्योंकि अब सीजन क्या है ये भी हम देख रहे हैं, सीजन अभी चल रहा है बारिश का, बाढ़ का, सब जगह पानी है, सारी चीजें गीली रहती हैं, सारी बिल्डिंग, तार, चूंकि कंस्ट्रक्शन का काम अगर वहां पर चल रहा है, या फिर बाकी सारी जो परिस्थितियां हैं, उन सभी को देखते हुए क्या प्रिकॉशन नहीं बरता गया और उसी का ये नतीजा रहा कि लगातार इतने सारे लोगों की हानि हमने झेल ली है। देवेंद्र जी देखिए, अभी ये सारे बिंदु जो है जांच के हैं और जांच हो रही है। जिलाधिकारी ने भी कहा है कि जांच में सारे बिंदु शामिल किए जाएंगे। लेकिन एक बात मैं साफ करना चाहता हूं, क्योंकि मैं घटनास्थल पे भी गया हूं और इस समय हॉस्पिटल में भी और मुख्यालय में भी हूँ, जिला मुख्यालय में। जो ये घटना हुई है 8:30 बजे, 8:15 बजे करीबन, वहां पर जो चौकीदार जो सेकंड शिफ्ट में जिसको काम करना था वो सुबह जाता है, उसको पता लगता है कि सीढ़ियों में जो रात्रि का कर्मचारी था युवक वो मरा हुआ है। वो इसकी जानकारी अपनी कंपनी के अधिकारियों को देता है, अब पुलिस को देता है। इसके अलावा जल संस्थान के पास ये प्रोजेक्ट है, उनको दिया जाता है। जय मलिक कंपनी पटियाला की है ये पूरे 15 सालों तक यहाँ के जितने भी ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट है उनका रखरखाव की जिम्मेदारी इस कंपनी की है। जब ये कर्मचारी उनके घर स्वजनों को भी बताते हैं, सबको बता के सब मौके पर पहुंचते हैं, तो 11 बजे तक सब कुछ ठीक रहता है। उसके दौरान एक लाइनमैन भी वहां आता है। लाइनमैन आता है तो लाइनमैन कहता है कि लाइन में फॉल्ट है। उसके बाद लाइन पे तो वहां की लाइट कट हो रहती है। उस दौरान
जब से वहां पर आदमियों का मूवमेंट हुआ 8:30 बजे से और घटना तक लाइट बंद थी। उसके बाद 11:10 के लगभग जो ये हादसा हुआ, उस समय बिजली ऑन जो कंट्रोल रूम से चालू की जाती है सारे इलाके में, क्योंकि एक फेस लाइन कल रात से यहाँ पे बंद थी। 3 फेस का एक फेस उड़ा हुआ था। तो जैसे वो चालू किया जाता है, यही बड़ा सवाल है देवेंद्र की बिना जांच पड़ताल किए कैसे बिजली लाइन को चालू कर दिया गया, जबकि इतने तो सारे लोग ये वहां पर समझना मौजूद होगा थे। कि अगर मौके पर करंट रहता तो जब ये पूरे 30 लोगों का 35 लोगों का मूवमेंट हुआ तो तभी घटना घट जाती। ये जब लाइन पर बिजली चालू की गई, और वो ऐसा नहीं कि उसी प्लांट के लिए बिजली चालू की गई होगी जी। उस समय चमोली, क्षेत्रपाल, बिरई और ये जो इस पूरे क्षेत्र की है, यहाँ की बिजली कट थी। जब उस पर मरम्मत के जो लाइन फॉल्ट सही करने के बाद जब लाइन पर बिजली चालू की गई थी, उसके बाद ये धमाका हुआ। और जो प्रत्यक्षदर्शी थे, जो ये ट्रीटमेंट प्लांट की छत थी ये टीन की थी, जो इसके स्ट्रक्चर था ये लोहे का था। तो एक साथ धमाका होता है और सारा रिजल्ट और सारा हादसा सामने आ जाता है। ठीक है। उसके बाद जब रेस्क्यू तब शुरू किया जाता है जब लाइन पर फिर लाइट बंद कराई जाती है और उसके बाद तब रेस्क्यू होता है। मधु जी, आर्थिक सहायता नाकाफी है, गरिमा जी ये कह रही हैं, और हालांकि किसी को वापस तो नहीं लाया जा सकता है, लेकिन कम से कम जवाबदेही तो तय हो सकती है। देखिए, बिल्कुल इस समय तो ऐसी स्थिति है कि जितना भी एक जीवन वापस नहीं आ सकता, लेकिन देखिए त्वरित जो राशि है वो राशि त्वरित उनके परिजनों को दी गई है, मृतक आश्रितों को दी गई है जी। और साथ में देखिए आने वाले से अब इस समय मैं उस तरह की राजनीति नहीं करूंगी जिस तरह की, क्योंकि हमने देखा है कि जब पूरी तरह से सभी चीजें जो है समय पर हो गई हैं, और जो हमारे जो वहाँ पे संवाददाता हैं उन्होंने भी स्वयं स्थान पर जाकर देखा है कि किस प्रकार से त्वरित कार्रवाइयां हुई हैं। कहीं भी कोई भी इसमें कोई अगर कहीं कोई संदेह है तो निश्चित रूप से उसमें मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दे दिए गए हैं। वो जांच के बाद वो सारे पूरे तथ्य हमारे सामने आ जाएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर है कि किस प्रकार से जो हमारे जो घायल हैं उनको उनकी जो जान बच सके, उनके लिए किस प्रकार से हम उनको उनकी जान को बचा सके, और आगे भविष्य में इस प्रकार की कोई घटना की पुनरावृत्ति न हो, दोबारा ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए ठोस कदम उठाए जाएं, तभी ये सार्थकता होगी। क्योंकि जिस प्रकार से अभी संवाददाता ने बताया कि कहीं क्योंकि पहले से लाइनमैन भी पहुंच गया था, बिजली भी कट कर दी गई थी, फिर क्या अचानक से इस तरीके का जो ये हादसा हुआ है, निश्चित रूप से निसंदेह जांच के बाद ये तथ्य सामने आएंगे। और इसमें किसी की भी जान बिल्कुल निश्चित रूप से अगर कहीं लगता है अभी तो ये क्योंकि त्वरित कार्रवाई की है, और अगर होगा तो आगे भी बढ़ाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें जान जी इस प्रकार की राजनीति करना मैं उचित नहीं समझती। ठीक है। अभिषेक, देहरादून में आप मौजूद हैं, शासन आपको कितना सख्त नजर आता है इस घटना के प्रति? देखिए, जैसे ही इस घटना का पता चला था उसी समय जो है प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया था। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की जो टीम थी, जो सचिव हैं, वो लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। इसके अलावा यहाँ पर जो क्योंकि पुलिस के जवान जो हैं, सब इंस्पेक्टर की मौत हुई है, 3 होमगार्ड की भी मौत हुई है। ऐसे में जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर और साथ ही डीजीपी ने भी मामले का संज्ञान लिया, वो भी लगातार कोऑर्डिनेशन कर रहे थे। उसके साथ ही साथ जैसे ही मुख्यमंत्री का भी एक ट्वीट आया, उसके बाद मुख्यमंत्री ने लगातार जिस तरह से मजिस्ट्रेटियल जांच के जो आदेश थे वो दे दिए गए। साथ ही जो घायल थे उनके लिए 1 लाख का मुआवजा, और जो मृतक थे उनके लिए 5-5 लाख के मुआवजे की जो घोषणा थी वो कर दी थी। इसके साथ ही साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुख्यमंत्री से फोन पर अपडेट लिया था, और साथ ही पीएमओ को भी इस मामले की जो है जानकारी दी गई थी। तो कह सकते हैं कि पूरा जो प्रशासन था वो अलर्ट था, और साथ ही मुख्यमंत्री लगातार कोऑर्डिनेट कर रहे थे। और जैसे ही पता चला कि कुछ लोगों को एयरलिफ्ट करके ऋषिकेश के एम्स लाया जा रहा है, तत्काल रूप से मुख्यमंत्री वहां पहुंचे और घायलों से उन्होंने मुलाकात की। तो ये पूरा जो हमला था, जिस तरह से ये घटना हुई, घटना के बाद, क्योंकि काफी दर्दनाक घटना है, हृदय विदारक घटना है, हर किसी जिसने भी सुना वो ही परिवार के प्रति संवेदनाएं व्यक्त कर रहा था। तो उस घटनाक्रम को देखते हुए पूरा प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट था, लगातार जो है मॉनिटरिंग की जा रही थी, और जितने भी लोग रेस्क्यू में लगे थे उनसे भी बातचीत की जा रही थी। गरिमा जी, एक आखिरी रिएक्शन में आपसे अब चाह रहा हूं,
क्योंकि मधु जी कह रही हैं कि तुरंत जो सहायता दी जानी चाहिए थी या फिर जो दे सकते थे वो हम दे रहे हैं, शासन ने दी है, प्रशासन भी अपना काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप लोग और इस पूरी घटना को लेकर किस तरीके की जांच चाहते हैं? क्योंकि हम भी ये चाहते हैं, इंडिया न्यूज भी ये चाहता है कि जांच हो, मजिस्ट्रेट जांच के आदेश तो हैं, और ये सिर्फ हीला हवाली जांच में भी कम से कम ना हो, जिस तरह की इस घटना में हुई है वो जांच में नहीं हो। बिल्कुल एक टाइम स्पैन इसके लिए डिक्लेयर किया जाना चाहिए कि विद इन 15 डेज इसकी जांच रिपोर्ट चाहिए, कोई ना कोई टारगेट दिया जाना चाहिए जांच समिति को। दूसरा, मेरे माननीय अध्यक्ष करण महाराज जी और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत जी तुरंत रवाना हो गए हैं चमोली के लिए जी। हमारी मांग कांग्रेस पार्टी की इसलिए 50-50 लाख की है। उसमें राजनीति अगर खोज रही है मधु जी तो खोजती रहे, अभी तो हम सरकार पर हमलावर नहीं हुए हैं, अभी तो हम भी इसमें राजनीति करने के बिल्कुल मूड में नहीं है, क्योंकि हमारे लोगों ने जान को गंवाई है अपनी, और बहुत दुखद खबर है। इसलिए अब अगर रिपोर्ट में कोई हीला हवाली ऐसी आएगी तो निश्चित तौर पर हम बख्शने वाले नहीं हैं। हम 50 लाख की मांग क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि किसी परिवार ने अपना ब्रेड अर्नर खोया है, किसी परिवार ने अपना जवान कमाने वाला लड़का, अपना पति खोया है, तो कैसे वो परिवार पलेगा? 5 लाख में मधु जी बताएं, मुझे 5 महीने भी निकल रहे हैं क्या आपकी महंगाई के दौर में? तो ऐसे में 5 लाख आप सोचें, जीवन चलो आप वापस नहीं ला सकते, लेकिन बच्चों की और पत्नी की जिम्मेदारी और माँ की जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी कि नहीं? तो उस जिम्मेदारी के तहत हम कह रहे हैं कि 50 लाख से कम मुआवजा नहीं होना चाहिए, और निश्चित रूप से अगर हो सके तो उनके परिवारों को, अगर परिवार के कमाई करने वाले लोगों ने जान कमाई है तो उनको सब नौकरी में भी रखा जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया गरिमा जी आपका, मधु जी आपका बहुत शुक्रिया आज की चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। अभिषेक और देवेंद्र आप दोनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। इंडिया न्यूज भी आखिर में ये चाहता है और ये उम्मीद करता है कि जो लोग इसमें जिम्मेदार हैं उनको सजा मिलनी चाहिए। जिन लोगों ने लापरवाही की है, इस तरह की लापरवाही आगे ना हो, इसको लेकर प्रशासन और ज्यादा सख्त होना चाहिए। शासन ने जो कमेटी गठित की है जांच करने के लिए, उस कमेटी की रिपोर्ट भी जल्द से जल्द आनी चाहिए ताकि इस मामले का पटाक्षेप हो पाए और जो लोग जिम्मेदार हैं उनकी जिम्मेदारी तय हो पाए, जो लोग दोषी हैं उनको सजा मिल पाए। अगर इसमें किसी तरीके की लापरवाही हुई है तो आगे से कम इस तरह की लापरवाही ना हो। नमस्कार।